यूं तो समूचे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा है, लेकिन हाल ही में बिलासपुर में चल रहे धर्मांतरण के साजिश के भंडाफोड़ से यह स्पष्ट हो गया है कि धर्मांतरण का ये खेल कितने भीतर तक पहुंच चुका है। दरअसल बिलासपुर के संबलपुरी के रहने वाले निगम कर्मी उत्तरा कुमार साहू ने सकरी थाने में एक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि पास्टर संतोष मोसेस और उसकी पत्नी अनु मोसेस पर जबरन उनका धर्मांतरण करवाना चाहते हैं। उत्तरा के मुताबिक उसके परिवार के लोग पहले ही ईसाई धर्म को अपना चुके हैं, लेकिन वह धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहता। पास्टर और उसकी पत्नी उसके परिवार के लोगों को प्रभु के प्रकोप का डर दिखाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे हैं। प्रार्थी उत्तरा कुमार साहू के द्वारा थाना में आवेदन दिया गया, जिसमें आवेदन में उसने बताया कि जो उसके गांव में उसके पास्टर संतोष मोसेस के द्वारा उसके ऊपर ईसाई धर्म बनाने हेतु लगातार दबाव बनाया जा रहा है। प्रार्थी के आवेदन पर से थाना सकरी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना मिलेगी। बिलासपुर जिले में कई ऐसे हॉटस्पॉट डेवलप हो रहे हैं जहां धर्मांतरण का खेल खुलेआम चल रहा है। सिरगिट्टी, पचपेड़ी, बिलगहना, रतनपुर, सीपत, चिंगराजपारा, चांटीडीह, सकरी, हाफा, मोपका, घुरू, तिफरा, मन्नाडोल, मस्तूरी, लखराम और हरदी कला टोना ऐसे ही क्षेत्र है जहां के लोगों को धर्मांतरण का शिकार बनाया जा रहा है। धर्मांतरण की साजिश रचने वालों के निशाने में आर्थिक रूप से कमजोर, बीमार और बेरोजगार वर्ग के लोग होते हैं। पहले उन्हें चंगाई सभा में बुलाया जाता है, उसके बाद उनका ब्रेन वॉश कर ईसाई धर्म में परिवर्तित की जाने की पूरी साजिश रची जाती है। मामले के उजागर होते ही धर्मांतरण पर राजनेता आमने सामने आ चुके हैं। बीजेपी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस 13 महीने से पेंडिंग पड़े धर्मांतरण संशोधन विधेयक पर सवाल उठा रही है। हमारा बहुत स्पष्ट मत है, हम धर्मांतरण के बारे में हमेशा से बोलते हैं। धर्मांतरण की आड़ में पैसे का प्रलोभन देकर जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो इस तरह के कामों में लिप्त है। उस लड़ाई को यदि कोई लड़ रहा है ईमानदारी के साथ में, तो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। कांग्रेस इसको प्रश्रय देती है। हम भूपेश बघेल जी की सरकार के समय भी हम आवाज उठाते थे, लेकिन वो जानबूझकर उसको दबा देते थे, केवल और केवल वोट बैंक की खातिर। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और सरकार बनने के बाद जब भी कोई चुनाव आता है तो धर्मांतरण की बात क्यों आती है? भारतीय जनता पार्टी चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे नगर निगम नगर परिषद के चुनाव हो, जिला पंचायत के चुनाव हो, 1 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को हवा देते हैं। धर्मांतरण की बात जो लोग कर रहे हैं वो लोग दबाव डालकर, प्रेशर डालकर, बंदूक की नोक पर धर्मांतरण थोड़ा कराता है। कोई व्यक्ति अगर किसी धर्म को अपनाने का काम कर रहा है वो उसका अपने सोच के आधार पर करता है। लेकिन 15 साल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब ये फैसले क्यों, तब ये सब बातें क्यों नहीं निकल कर आती थी? सरगुजा, बस्तर जैसे ग्रामीण अंचलों से उठकर अब धर्मांतरण का ये खेल शहरी क्षेत्रों तक पहुंचने लगा है। न जाने बिलासपुर जैसे छत्तीसगढ़ के और कितने जिले होंगे जो धर्मांतरण की भेंट चढ़ रहे हों। न जाने कितने उत्तरा कुमार साहू होंगे जो विवशता वश दूसरे धर्मों पर पलायन कर रहे होंगे। धर्मांतरण के खिलाफ एक मजबूत कानून बनाने का वादा अब तक पूरा नहीं हो पाया है। धर्मांतरण की ये साजिश अवश्य ही जनमानस के मन में भय पैदा करती होगी। न जाने कितने ही उत्तम साहू आज भी धर्मांतरण के खिलाफ एक मजबूत कानून का इंतजार कर रहे होंगे। कैमरामैन टिकेंद्र साहू के साथ राहुल अग्निहोत्री की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। धर्मांतरण पर रेंट। यहाँ छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की समस्या दिन पर दिन गहराती जा रही है। आए दिन जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की खबरें भी सामने आ रही है, लेकिन बिलासपुर से आए धर्मांतरण की एक खबर ने सभी को चौंका दिया है। धर्मांतरण की आग में झुलसते छत्तीसगढ़ में सियासतदानों के बयान आग में घी का काम कर रहे हैं, जिससे एक बार फिर प्रदेश में धर्मांतरण का मुद्दा गर्मा चुका है। नगरीय निकाय चुनाव है, ऐसे में विपक्ष सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगा रहा है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब ऐसे मुद्दों को बीजेपी हवा देती है। लेकिन धर्मांतरण का जो मुद्दा है, जो समस्या है, वो छत्तीसगढ़ में है और इस पर लंबे समय से कानून बनाने की बात जागरूक नेता, जागरूक राजनीतिक दल कर रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया है। चर्चा करेंगे आज इसी पर। धर्मांतरण का रण जान लेते हैं, गुहार के पॉइंट्स क्या है।
छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं थम रहा धर्मांतरण का खेल? बिलासपुर जैसे और कितने जिलों में चल रहा धर्मांतरण का धंधा? क्या सचमुच ईसाई मिशनरियों पर नरम रुख रखती है कांग्रेस? छत्तीसगढ़ में कब बनेगा कठोर धर्मांतरण रोधी कानून? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय आपका करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से तौकीर रजा साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस से जावेद खान से जुड़ गए हैं। दोनों का स्वागत है इस खास चर्चा में। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आगे चर्चा में जुड़ेंगे। शुरुआत तौकीर रजा आपसे ही करूंगी। धर्मांतरण का मुद्दा समस्या है छत्तीसगढ़ में, आए दिन इस तरह के मामले आते हैं। आज फिर बिलासपुर से यह खबर सामने आई है कि जबरदस्ती प्रेशर बनाकर लालच देकर धर्मांतरण करवाया जा रहा था। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाई है, इस पर मामला दर्ज किया है 2 लोगों के खिलाफ, लेकिन फिर भी सवाल ये है कि आखिर क्यों ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, बिल्कुल सभी को मेरा नमस्कार। धर्मांतरण एक गंभीर मुद्दा है और हम धर्मांतरण के खिलाफ हमारी सरकार और हमारी भारतीय जनता पार्टी की हमेशा विरोध करती रही, क्योंकि धर्मांतरण एक ऐसा मुद्दा है जो लालच के कारण आज जो है धर्मांतरण को बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है और सबसे ज्यादा इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग नजर आते हैं और उसका समर्थन करते नजर आते हैं। समर्थन किया भी है इन्होंने और इसका आप जीता जाता अभी 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 आपकी इसमें जो बाइट चल रही थी, जो ये बोल रहे थे कि धर्म जो है धर्म परिवर्तन वो अपनी सोच के हिसाब से करता है। मतलब ये सोच है उनकी कि धर्मांतरण अपनी सोच के हिसाब से कर रहा है। धर्मांतरण इतना आसान नहीं है, कानून मुश्किल ही बन चुके हैं, कुछ और कड़े कानून की आवश्यकता है और आने वाले समय में हमारी सरकार इसके लिए और ठोस कदम उठाने जा रही है और कड़े कानून भी बनाने जा रही है, क्योंकि ये बार बार का धर्मांतरण का मुद्दा हमेशा गर्म होता रहता। आपने देखा होगा जब कांग्रेस की सरकार थी, नारायणपुर में जब घटना हुई थी तो वहां के उस पर सुकमा के एसपी ने भी इस बात को लिखा था, लेटर लिखा था कि धर्मांतरण एक गंभीर मुद्दा हो रहा है, इस पे रोक आवश्यक है। लेकिन क्या करे, इनकी सरकार रही तो ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया और जो इसका विरोध कर रहे थे कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए उसको जो उन्होंने ठूस दिया और बाद में जो अवैध धर्मांतरण कर रहे थे उसके साथ इनके पूर्व मुख्यमंत्री उस टाइम फोटो खिंचाते नजर आ रहे थे। तो ये इस प्रकार से बढ़ावा देते क्योंकि इनको पता है धर्मांतरण होने से इनके वोट बैंक बढ़ते हैं। अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से ये जो हरकत करते हैं ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, किसी भी धर्म का धर्मांतरण करना अच्छी बात नहीं है। अपने अपने धर्म रहिए, हमको किसी धर्म का किसी जाति का कोई हमारी पार्टी विरोध नहीं करती, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति बिल्कुल साफ सुथरी है, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ काम कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण बढ़ावा दिया जा रहा है, ये आपने देखा है कि धर्मांतरण का एक तरह से नंगा नाच पूरे देश में हो रहा है और उसको बढ़ावा शुरू से कांग्रेस की सरकारों ने दिया है और इसी कारण से वो बड़े हौसले के साथ करते हैं। लेकिन हमारी सरकार है, हम इसको किसी भी हालत में होने नहीं देंगे। हम इसके लिए कड़े कानून भी राज्य में भी लाने जा रहे हैं। आने वाले समय में कड़ा कानून विधेयक कब लाएगा, क्योंकि लंबे समय से लंबित है ना, इस पे जो कानून लाया जा रहा है वो लंबे समय से चर्चा हो रही है। देखिए, धर्मांतरण के लिए कुछ हमारे राज्य जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य हैं वहां पर सरकारें हमारी यहाँ वहां पर धर्मांतरण के कड़े कानून ला ली गए हैं और उससे काफी उसमें लगाम भी लगी है और आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी आई है और उस पर पूरा एनालिसिस चल रहा है और आने वाले समय में बिल्कुल हम कड़े कानून लगाने जा रहे हैं। जावेद जी से जवाब ले लेते हैं। जावेद जी, आपकी जब सरकार थी तब इसको बढ़ावा दिया आपने और आप भी धर्मांतरण जैसी चीजों को बढ़ावा देते हैं कांग्रेस। नमस्कार प्रतीक्षा जी, आपको आपके सभी दर्शकों को, साथ ही मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, इन्होंने कहा और आपने भी एक पॉइंट, गुहार पॉइंट का में जिक्र किया कि कांग्रेस मिशनरियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर लेके चलती है। इन्होंने कहा, तौकीर रजा जी ने, कि हमने ये कहा कि लोग धर्मांतरण कर सकते हैं। हम सिर्फ संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान में धर्म की स्वतंत्रता है। आज एक सप्ताह बाद 16 फरवरी का दिन आएगा और 2024 का 16 फरवरी का दिन मुझे याद है जब विष्णुदेव साय जी ने कहा था कि धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक हम लेकर के आ रहे हैं। पूरा 1 साल बीतने को है, सैकड़ों बार कैबिनेट की बैठक हुई, विधानसभा का सत्र हुआ, लेकिन धर्मांतरण संशोधन विधेयक नहीं आया। क्यों नहीं आया?
क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसे बीजेपी कहा जाता है, असल में ये बीजेपी जो है भारतीय विवाद पार्टी बन चुकी है। इनका कार्य ही यह रह गया है कि विवाद उत्पन्न करो और विवादों को बढ़ावा दो और चुनाव के समय उन विवादों को भुना करके उसका ध्रुवीकरण करो और वोट बैंक की राजनीति करो। आपने कहा, इन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल में धर्मांतरण को बढ़ावा मिला। हमने तो कई बार इनसे कह चुका, हमने आपके चैनल में भी इस विषय पर पहले भी डिबेट हुई है, मैंने कहा है, और स्वयं भूपेश बघेल जी ने भी कहा था कि आपके 15 साल के कार्यकाल और हमारे अभी के 5 साल के कार्यकाल और अजीत जोगी के 3 साल के कार्यकाल का हम श्वेत पत्र लाते हैं, क्या आप श्वेत पत्र लाएंगे? दूध का दूध पानी का पानी करेंगे? लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा तो कोई श्वेत पत्र इन्होंने नहीं लेकर के आया। हमने यह भी कहा था जब ये हम सरकार में थे, ये कहते थे कि धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। भूपेश बघेल जी ने इन्हें चैलेंज किया था कि एक भी अवैध धर्मांतरण का मामला आप लेकर के आइए, यदि कार्यवाही नहीं होगी तो कहिएगा। एक मामला इन्होंने लेकर के आया था, वो माना बस्ती का था। बाद में पता चला कि शिकायत करने वाला तो खुद उसी धर्म से जुड़ा हुआ था जिस धर्म के ऊपर वो आरोप लगा रहा था कि ये धर्मांतरण कर रहे हैं। कुल मिलाकर के विषय यह है, यह बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मामला है। आप भी अगर मान रहे हैं कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, तो पूरा 1 साल बीत गया, आप इस पे कठोर कानून क्यों नहीं लेकर के आए? दूसरी बात, केंद्र सरकार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है इस धर्मांतरण को लेकर के कि पूरे देश में धर्मांतरण को लेकर के माहौल खराब हो रहा है, केंद्र सरकार इस पे सख्त कदम उठाए। क्यों केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार इस पे कोई कानून नहीं लाती? क्यों कड़ा रुख नहीं अपनाती? क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम जी के मुद्दे के बाद, जिसे ये मुद्दा बना करके चल रहे थे, इन्हें राजनीति करने के लिए और भी तो मुद्दे चाहिए, और ये सिर्फ राजनीति ही कर रहे हैं। आज बस्तर की स्थिति मैं बताता हूं, मैं रहता हूं, आज लाश को दफनाने के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, गांव के लोग आपस में बट चुके हैं, ये दूसरा मणिपुर बना रहे हैं, पर लेकिन आज सत्ता का भोग भोगने वाले 1 साल से इस पर कोई कठोर कानून नहीं लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। बात होती है मनीष जी तो ये कांग्रेस के ऊपर केवल हमारे साथ जवाब दे दीजिए, क्या आप सत्ता में हैं? आप देखिए, ऐसा है कि कानून नहीं बना, झूठ बोलना, झूठ परोसना जो है कांग्रेस की रीति नीति रही है। एक तरफ बोल के और चादर ओढ़ के खीर खाने का अगर कोई मामला अगर आता है तो वो सिर्फ कांग्रेस के लोगों को आता है। कितनी शान से झूठ बोल रहे हैं, जैसे हम धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं। अरे साहब, हमने ही हमेशा धर्मांतरण को, अगर धर्मांतरण हो रहा, हमने ही उसके मामले को खुलासा किया है, और आप हमेशा उसका सॉफ्ट कॉर्नर लेके उसका समर्थन करते हैं। संविधान की आड़ में आप इस प्रकार से हरकत करते हैं। मणिपुर की बात करते हैं, अरे मणिपुर में तो आप ही की सरकार रही है और आप ही ने उसको बढ़ावा दिया। आज देश का मणिपुर जल रहा है तो इसका अगर कोई जड़ है तो वो सिर्फ कांग्रेस है, उसको बढ़ावा देने का, कुछ आग लगाने का काम करी है तो आप ही ने उसको जो बढ़ावा दिया, आप ही ने उसको धर्मांतरण को श्रेय देने की कोशिश करी। आज वहां ये स्थिति है कि एक ही परिवार के लोग, आदिवासी परिवार के लोग धर्मांतरित होने के बाद आज जो है इतने ज्यादा धर्मांतरण हो गया कि वो आदिवासी जो है बहुल क्षेत्र होने के बावजूद आदिवासी सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार क्या कर रही है, सवाल तो ये उठेगा ना। ये नहीं चलने वाला, ये सरकार है, धर्मांतरण हम समस्या है, संवेदनशीलता दिखा रहे हैं सभी राजनीतिक दल। मनीष जी का रुख करूंगी, संवेदनशीलता दिखाई जा रही है, गंभीर माना जा रहा है समस्या को, सभी मान रहे हैं कि बहुत गंभीर समस्या है, नहीं होना चाहिए, लालच देकर जबरदस्ती, तो फिर क्यों रोक नहीं लग पा रही है? मनीष जी देखिए, निश्चित रूप से धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को लगातार बड़ी आक्रामकता से छत्तीसगढ़ में उठाती रही है। जब वो विपक्ष में थी उस समय भी, और अभी भी यदि हम बात करें तो उसको लेकर के कानून बनाने की जो बात है, निश्चित रूप से ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी को धर्मांतरण को लेकर के जिस प्रकार से उसने आक्रामक रूप अख्तियार किया था, उसके हिसाब से सरकार बनने के बाद उसको इस पर एक कड़े कानून लेकर के आना चाहिए था। 1 वर्ष का कार्यकाल बीतने के बाद भी वो लेकर के नहीं आई, लेकिन मुझे लगता है कि उसको लेकर के जो कार्रवाई होना चाहिए, वो कार्रवाइयां भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस तरीके से होना चाहिए वैसी होती नहीं दिख रही है। ये एक चिंता का विषय है, लेकिन इसको समझना होगा कि कानून बना देने से ही क्या धर्मांतरण रुक जाएगा? क्या कानून बना देने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा? ऐसा मुझे लगता है। लेकिन
कानून बना देने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि जो लोग धर्मांतरण कर रहे हैं वो क्यों धर्मांतरण कर रहे हैं, किस कारण से उनके साथ में स्थितियां निर्मित हो रही है। यदि उनके पास में उनको लेकर के जीवन यापन की समस्या है या स्वास्थ्य को लेकर के समस्या है या किसी और तरीके से उनको प्रलोभन दिया जा रहा है, वो प्रलोभन जो दिए जा रहे हैं उन कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। और सरकारी स्तर पर इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि यदि वो आर्थिक किसी कारणों से उसमें जा रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, और उनके पास यदि आर्थिक समस्याएं हैं तो उन समस्याओं को सरकार की तरफ से कैसे दूर किया जा सकता है। यदि स्वास्थ्य को लेकर के कोई बड़ी समस्या है जिस पर उनको प्रलोभन दिया जा रहा है, तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो इन समस्याओं की तरफ मुख्य रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, जबकि धर्मांतरण पर रोक लग सके। कानून बना देने से, कानून तो अभी भी बना हुआ है और उस कानून को लेकर के सरकारें जितनी गंभीर है, मुझे लगता है विशेषकर छत्तीसगढ़ में जो गृह मंत्री हैं वो स्वयं इससे दो चार हुए हुए मुख्यमंत्री स्वयं धर्मांतरण को लेकर के पूरे अपने क्षेत्र में बड़ा अभियान चलाने वालों में शामिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बात को लेकर के उनको गंभीरता से चिंतन करना चाहिए और उस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। टॉकियर जी, धर्मांतरण कानून भी बन जाएगा तो ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आखिर इसका मूल कारण क्या है। जिस बेल्ट में सबसे ज्यादा ये हो रहा है वहां की परिस्थिति क्या बनी हुई है, क्या प्रलोभन लोगों को दिया जा रहा है, या लोगों में जागरूकता की कमी है, ये लालच दिया जा रहा है। जो बातें सामने आती है कि लालच दिया जाता है, पैसों का दबाव बनाया जाता है, प्रेशर बनाया जाता है, डर दिखाया जाता है उन लोगों को जो उस तबके से आते हैं। नहीं, बिल्कुल सही है। धर्मांतरण के जो लोग हैं जिस प्रकार से प्लान के साथ कार्य करते हैं वो बिल्कुल प्लानिंग के साथ इस प्रकार से हरकत करते हैं। वो किसी भी धर्म के लोगों को जब वो धर्मांतरित करने की कोशिश करते हैं तो उसमें उसकी कमजोरियां देखते हैं। वो किस प्रकार से, कोई बीमार है तो उसको लालच देते हैं, उसको बहकाते हैं, कोई कमजोर है आर्थिक रूप से उसको बहकाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से वो कोशिश करते हैं और ये अच्छी बातें नहीं है, क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारा जो संविधान ये कहता है कि सभी धर्मों की इज्जत करना चाहिए। हमारी पार्टी भी सभी धर्मों की इज्जत करती है, सभी के साथ लेकर सबका विकास करने की यही बात करती है। लेकिन कुछ लोग इस प्रकार से कर रहे हैं तो हम उसके लिए बिल्कुल, जो कानून तो सही, मनीष भाई ने जो बोला बात सही, कानून तो है, लेकिन हमारे आने वाले समय में जो कड़े कानून का जो प्रावधान है हम करने जा रहे हैं। ये लेट हो सकते हैं, कुछ देर हो चुकी है, लेकिन आने वाले समय में कड़े कानून हम लागू करने जाएंगे और उसका जो है जो दुष्परिणाम जो बार बार धर्मांतरण कारण हो रहा है हमारे, तो वो भी काम होगा। दूसरा, जागरण की आवश्यकता भी है। अपने धर्म के प्रति लोग जो है जागृत नहीं है, इसके कारण से भी ये सब समस्याएं आती हैं। अगर अपने धर्म के प्रति वो अपनी पूरी जानकारी रखते हैं, धर्म के प्रति जागृत करते हैं, तो इस प्रकार से इस सब लोगों को किसी प्रकार से कोई प्रलोभन के साथ साथ और किसी प्रकार से बहका नहीं सकता। तो ये भी एक आवश्यकता है जन जागरण के साथ साथ हमारे जो उस समाज के भाई हैं, उस धर्म के भाई हैं, उनको कहीं ना कहीं आगे आकर, उस समाज को आगे आकर ऐसे लोगों को बाकायदा जागरण करना चाहिए, जगाना चाहिए कि इस प्रकार से आप किसी भी में बहकावे में ना आए। कोई बरगला रहा तो उसमें ना आए। सरकार की जिम्मेदारी है ना, सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर जन जागरूकता फिर अभियान चलाए ऐसे लोगों के लिए। नहीं, बिल्कुल, मैंने कहा कि धर्म के जो अभी तो इंतजार तो यही हो रहा है ना कि अब आने वाले समय में ये समय आएगा कब कि जब धर्मांतरण को लेकर कोई कठोर कानून हो जाएगा या फिर एक कार्रवाई ऐसी हो जाएगी जो मिसाल बन जाएगी, तो फिर शायद इस तरह के मामले आना बंद हो जाए। बिल्कुल, अभी हम कठोर कानून लाने जा रहे हैं। आने वाले समय में इसी साल आपको एक कठोर कानून आ भी जाएगा और लागू भी हो जाएगा। ये ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। हमारी सरकार जो है सर्वे करके काम कर रही है, तो बिल्कुल आने वाले समय में हम कठोर कानून लाने जा रहे हैं ताकि दोबारा ऐसी कोई हिमाकत न करे। जावेद जी। देखिए प्रीतिशा जी, आपने कहा कि इस पे जन जागरण की आवश्यकता है और सरकार की इसके में एक महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। मैंने बस्तर में दो चीजों पर देखा है कि धर्मांतरण का दो सबसे प्रमुख कारण रहा है, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। यदि लोग कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अधिकतर कॉन्वेंट स्कूल जो है वो एक धर्म विशेष के द्वारा खोला गया कॉन्वेंट स्कूल है, और स्वास्थ्य के लिए भी यदि मिशनरियों के बनाए गए अस्पताल की ओर जा रहे हैं तो हमें कार्य करने की आवश्यकता है कि शिक्षा का स्तर हम शासकीय तौर पर इतना अच्छा बनाए कि कॉन्वेंट स्कूल से लोग शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल की ओर आए। और कहीं ना कहीं भूपेश सरकार की ये पहल थी। आत्मानंद जो स्कूल था, अंग्रेजी माध्यम जो स्कूल था, वो लोगों को कॉन्वेंट स्कूल से सरकारी स्कूल की ओर लाने की एक पहल थी, जिसका एक बजट होता था 5 लाख रुपया का, जिसे घटा करके इस सरकार ने मात्र 75,000 रुपया का कर दिया है सालाना। अब ऐसे में आप बताइए, अगर उस स्कूल की शिक्षा स्तर गिरेगा तो वो बच्चे फिर से उन्हीं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने को मजबूर होंगे। दूसरी रही स्वास्थ्य की बात।
स्वास्थ्य में यदि हमारे शासकीय जितने भी अस्पताल हैं वो रिफर सेंटर की बजाय वो स्वास्थ्य सेंटर बन जाए तो लोगों को निजी अस्पताल इन मशीनरियों के द्वारा खोली गई है वहां जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीसरी चीज, जो हमारी ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण परिवेश में हमने आंगनबाड़ी की व्यवस्था करके रखी है, मितानिन की व्यवस्था करके रखी है। यदि उन्हें इतना मजबूत बनाए कि लोगों को स्वास्थ्य के लिए इनके अलावा किसी और की ओर जाना ना पड़े, तो मुझे लगता है ये समस्या का समाधान जन जागरण से हो जाएगा और ऐसा भी हो जाए। पर लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये मंशा, इसके लिए मंशा होनी चाहिए। पर भाजपा केवल आरोप लगाती है। अगर इनकी मंशा होती, अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि भाजपा जब विपक्ष में थी बहुत आक्रामक थी, सत्ता में आई तो भी आक्रामक है, लेकिन आक्रामकता कार्यों में दिखनी चाहिए, सड़कों पर नहीं। कागजों में दिखनी चाहिए, सड़कों पर नहीं। विधानसभा के सत्रों में दिखनी चाहिए, सड़कों पर नहीं। सड़कों पे ये आक्रामक है। अपने जितने भी जुड़े हुए इनके समसामयिक संगठन है वो सड़कों पर तो आक्रामक। पर इसके लिए तो विपक्ष की जिम्मेदारी है। धर्मांतरण की समस्या, जावेद जी, धर्मांतरण की समस्या तो समस्या है छत्तीसगढ़ के लिए, विपक्ष भी भूमिका निभाए ना अपनी। जन जागरण की अगर बात हो रही है और अगर आप उस बेल्ट में है जहां पर इस तरह की चीजों को बढ़ावा मिल रहा है या फिर ये चीजें हो रही है, तो फिर सभी की भूमिका है ना, सब जिम्मेदारी अपने निभाए तो शायद ये समस्या आसानी से हल हो जाएगी। सबको समझ में आ रहा है कि समस्या है, कैसे धर्मांतरण हो रहा है, प्रलोभन दिया जाता है, सबको मालूम है, पर कंक्लूजन कौन निकाल पा रहा है, सॉल्यूशन कौन दे पा रहा है? देखिए प्रीतिशा जी, सॉल्यूशन तो सरकार ही निकाले। रही इस विषय पर विपक्ष की बात, तो ये अच्छे कुछ रोड मैप लेकर के आए, अच्छे कदमों के साथ में बढ़े। बिल्कुल इस विषय पर विपक्ष इनके साथ खड़ी नजर आएगी। ठीक है, समय कम है, आखिरी प्रतिक्रिया ले लेते हैं तौकीर जी से। ये लंबा समय हो गया है तौकीर जी, 1 साल हो गया है, और निश्चित ही जब कांग्रेस की सरकार थी, आप विपक्ष में थे, तो धर्मांतरण का मुद्दा खूब उठाया गया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम कड़े कानून बनाएंगे। अब इंतजार वही कि कड़े कानून आ जाए, नहीं तो फिर इस तरह की हर रोज खबरें सामने आएंगी ना। मैंने कहा कि आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको कड़े कानून जो है हमारी सरकार लागू करने जा रही है। उस पर बिल्कुल बाकायदा बातचीत हो रही है और उस पर बाकायदा काम भी हो रहा है और आपको वो दिखेगा भी। लेकिन बड़ी अजीब बात है, कांग्रेस के हमारे भाई जायद भाई जो बात कर रहे थे कि आत्मानंद स्कूल लाया, तो आत्मानंद के स्कूल जो लाया तो उसके लिए क्या बजट लाया, सब जानते हैं। बजट कब कर दिया, बजट लाया कहाँ था जरा बताइए, और किस प्रकार से वहां भर्तियां हुई और किस प्रकार से घोटाले हुए, ये सब जानते हैं साहब। इस पे आप तो आप बेहतर कर दीजिए व्यवस्था ना, ये घोटाले की बात मत करिए, आप बेहतर कर दीजिए ना व्यवस्था। समस्या सब समझ रहे हैं तो समाधान भी अब निकालना पड़ेगा ना। अब हो गया बहुत आरोप प्रत्यारोप हो गया जितना लगना था। अब अगर समस्या बढ़ रही है तो फिर समाधान, इसी वजह से आप उसका बजट कम कर दिए, 5,75,000 में लाकर के छोड़ दिए। कांग्रेसियों को लोगों की शिक्षा के, छात्रों की शिक्षा के साथ में ठीक है, चलिए उम्मीद यही करते हैं सरकार से कि जल्दी से कानून लाए और इस तरह के मामले सामने आए। समय की कमी है, यही पोषित करते हैं और इसे संरक्षण भी वही देते हैं। ठीक है, समय की कमी है, आप देखते हैं। हम तो ये इंतजार कर रहे हैं कि सरकार अगर कह रही है जल्द से जल्द इस पर कोई कानून लेकर आ जाए। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो धर्मांतरण का जो मुद्दा है, ये जो समस्या है छत्तीसगढ़ में है और आए दिन इस तरह के मामले जैसा कि आज बिलासपुर से सामने आते हैं। सरकार कह रही है कि कड़ा कानून बनाया जाएगा, जल्द लाया जाएगा। अब कब लाया जाएगा वही इंतजार किया जा रहा है, और या फिर जन जागरूकता बढ़ा दी जाए ताकि इस तरह के मामले सामने ना आए। देखना होगा कब तक इस पर काम होता है। गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। बनी रही NG24 के साथ, नमस्कार।